जंगल में धुआंधार बर्फबारी हो रही थी। उसी जंगल में एक चील रहा करती थी। उसका नाम माही था। वो चील हमेशा दूसरे पक्षियों से अंडे चुराकर खा लिया करती थी। काफी दिन हो चुके हैं मुझे अंडे खाए हुए, अभी जाकर ढूंढती हूँ किसी ने अंडे दिए हैं या नहीं। उसी जंगल में रहने वाली रीमा चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। कितने प्यारे हैं मेरे अंडे। अब मुझे मेरे अंडों को अच्छी तरह से गरमाइश देनी होगी। इसमें से जल्द बच्चे बाहर आ जाएंगे। लेकिन उन अंडों पर चील ने मुसलसल नजर रखी हुई थी कि कब रीमा चिड़िया हटे और वो उसके अंडे उठाकर ले जाए। लेकिन रीमा चिड़िया ये बात जान गई थी कि वो चील उसके अंडों के चक्कर में है। इसीलिए रीमा चिड़िया सतर्क हो चुकी थी। अरे, इस चील को भी सब्र नहीं है। जंगल में हर एक पक्षी के अंडे तो ये उठाकर खा चुकी है। अब ये मेरा अंडे भी नहीं छोड़ रही और मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे इस चील को कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं तो ये हम पक्षियों को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। और फिर रीमा चिड़िया सोचने लग जाती है कि वे उस चील को सबक कैसे सिखाए। अरे, ये चिड़िया तो अपने अंडों से चिपक कर ही बैठ गई है। मैंने इस जंगल के हर एक पक्षी के अंडे खाए, लेकिन कोई भी पक्षी इसकी तरह चिपकू नहीं है। ये चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार है, अपने अंडों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। लेकिन मुझे भी चील कहते हैं। जब मैंने इस जंगल के किसी भी पक्षी का अंडे नहीं छोड़ा, तो मैं इसके अंडे कैसे छोड़ूंगी? इसके अंडे तो मैं खाकर ही रहूंगी, पहले मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी रीमा चिड़िया के दिमाग में उस चीले को सबक सिखाने का एक अच्छा उपाय आ जाता है। और तभी रीमा चिड़िया अपने अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है और चील ये सब कुछ देख रही थी। अरे नास पीटी चिड़िया, इतनी देर के बाद कहीं गई भी तो अपने अंडे साथ ले लिए और मटकती हुई निकल गई। ये नहीं कि अंडे घर पर छोड़ देती और मेरा काम आसान हो जाता। रीमा चिड़िया पहले रास्ते में एक अच्छी जगह ढूंढकर अपने अंडे छुपा देती है और बर्फ में दबा देती है। उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ता रख देती है और फिर वहाँ से सीधा उस चील की गुफा में पहुँच जाती है। रीमा चिड़िया देखती है कि वहाँ पर उस चीले के कुछ अंडे पड़े हुए हैं। रीमा चिड़िया ने अपने अंडे तो छुपा दिए थे। अरे, ये चील कितनी ज्यादा मूर्ख है। दूसरों के अंडे खाने के चक्कर में अपने अंडों की रक्षा करना ही भूल गई। देखो तो जरा, इसके अंडे कैसे पड़े हुए हैं। इनकी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। अब मैंने जो सोचा है वो मैं आसानी से कर पाऊंगी और ऐसे उस चील को अच्छा सबक मिलेगा और वो आइंदा से किसी पक्षी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। फिर रीमा चिड़िया उस गुफा से चील्स के अंडे उठाती है और वापसी अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय में रीमा चिड़िया अपने घर पर उस चील्स के अंडे लेकर पहुंच जाती है। चील अभी भी उस चिड़िया के अंडों की ताक में बैठी हुई थी। अरे शुक्र है चिड़िया आ गई, अब जल्दी से इसका ध्यान हटे और मैं इसके अंडे खा पाऊं। ये बेचारी चील समझ रही होगी कि ये अंडे मेरे हैं, लेकिन ये तो जानती ही नहीं कि मैं ये अंडे इसकी गुफा से ही निकाल कर लाई हूँ। अब मैं कुछ समय में इन अंडों के पास से हट जाऊंगी और फिर चील ऐसा मौका देखकर इन अंडों को मेरे अंडे समझकर खाने ज़रूर आएगी। और फिर जब वे बेचारी चील अपने ही अंडे खा लेगी, तब उसे पता चलेगा कि अपने अंडे खोने का दुख क्या होता है। रीमा चिड़िया का उपाय बहुत अच्छा था। फिर रीमा चिड़िया ने ऐसा ही करा। कुछ समय में रीमा चिड़िया उन अंडों के पास से हट गई और दूर जाकर देखने लगी। उसके जाते ही वो चील तुरंत रीमा के घर में घुस आती है। अरे वाह, मौका अच्छा है। चिड़िया अपने घोंसले से दूर चली गई है और उसके अंडे भी ऐसे ही पड़े हैं। अब मैं इसके अंडे लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। और फिर वो चील चिड़िया के अंडे लेकर दूर भाग जाती है और एक पेड़ पर बैठकर और फौरन से घपाघप उन अंडों को खाने लगी। लेकिन तभी उसे पता चला, अरे इन अंडों का स्वाद तो मेरे अंडों जैसा है और ये दिखने में भी मेरे अंडे ही लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो अपने अंडे ही खा लिए। चिड़िया कितनी ज्यादा होशियार है, इसने अपने अंडे कहीं छुपा दिए और मेरे अंडे यहाँ लाके रख दिए और मैं बेवकूफ अपने अंडे ही खा गई। चील, अब दिल भर के अफसोस करो। तुमने आज अपने अंडे ही खा लिए। कैसी माँ हो, तुम अपने अंडे ही खा गई। चील, आज से तुम्हें अच्छा सबक मिला है। अब आइंदा से तुम किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करोगी। चील को भी आज समझ में आ गया था कि अपने अंडों को खोने का दुख क्या होता है और उसके बाद से उसने पक्षियों के अंडों के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं की।
फिर कुछ दिन बाद रीमा चिड़िया के अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं और फिर वो उन दोनों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। कलुए जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब ठंड का मौसम आ भी गया तो हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं होगी। गौरी, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो कलुए जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। गौरी, मुझे तुम्हारे लिए और जग्गू के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब काम मैं कर लूंगा और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगा। देखा कलुए जी, हमारा जग्गू कितनी मीठी मीठी बातें करता है। अच्छा जग्गू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैंने सुना है कि जंगल में मीठे मीठे अमृत लगे हैं। मैं अभी जाकर जग्गू के लिए अमृत ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अमृत लाने के लिए चली जाती है। तभी दूसरे जंगल से आया हुआ एक खूंखार चील उसे रास्ते में उड़ते हुए देख लेता है। अरे वाह, खाना! आज तो मुझे खाना मिल गया और मुझे दूसरी जंगल जाने की जरूरत नहीं है। चलो इस कौवी को मारकर माही के लिए ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह सीधा कौवी पर हमला कर देता है। हमला कर कर उसे मार देता है। मारकर उसे ले जाने लगता है। पापा मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारा नन्हा सा जग्गू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। उसे ले जाते हुए कबूतर देख लेता है। कबूतर तो चील से बहुत ज्यादा डर जाता है। मार दिया चील ने तो गौरी को मार दिया। वो तुरंत रीमा के पास जाता है। जाकर सारी बात बताने लगता है। रीमा बहन, उस चील ने गौरी को मार दिया है। मारकर अपने जंगल ले जा रहा था, मैंने अभी देखा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? जग्गू का क्या होगा? कबूतर, तुम गौरी के घर जाकर सब कुछ बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर रीमा जल्दी से कलुए के घर चली जाती है। मगर रीमा बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो गौरी मीठे अमृत लाने के लिए गई थी। कलवे, वो दूसरे जंगल से आया हुआ बहुत खूंखार चील था। उसने सीधा गौरी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से गौरी हम सबको छोड़कर चली गई। मासी, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जग्गू अभी बहुत छोटा है, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो कलवे, जग्गू अभी बहुत छोटा है। तुम गौरी के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। तभी कलवा अपने बेटे जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी। वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा से कहता है, रीमा बहन, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी मुझे लगता है कलुए को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपने बेटे को संभालना है और भोजन भी लाना है। कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर, गौरी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। रीमा बहन, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर कलुआ मान गया तो हम पिंकी की शादी कलुए से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी कलवे के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और रीमा चिड़िया कलुए के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जग्गू तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगा। कलवे, तुम बड़े हो और समझदार भी। जग्गू अभी बहुत छोटा है। वो समय के साथ साथ उस कव्वी को अपनी माँ मान लेगा। फिर कलवा कौवा भी मान जाता है। वो सब मिलकर कलवा की शादी पिंकी कव्वी से करवा देते हैं। पिंकी, वो जग्गू तो बहुत छोटा है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम जग्गू और घर का ध्यान रखना। हाँ कलुवे जी, मैं जग्गू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं सब संभालूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर कलवा पिंकी को अपने घर ले आता है।